के धम्मपद से पाठ पिछले 2-3 सप्ताहों से हम लोग नागवग्गों से पाठ सुन रहे हैं। आज उसका अंतिम श्लोक शेष रह गया है। सुखम यावज्जराशीलम् सुखा सद्धा पतेक्षिता सुखोपन्नाय पटिलाभो पापानम् अकरणं सुखम। यावज्जरा मतलब जब तक बुढ़ापा है, बुढ़ापे तक शीलम सुखम प्रतिष्ठिता सदाचार का बर्ताव, शीलता का आचरण सुखद है। प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता स्थिर श्रद्धा श्रद्धा सुखद है। और पंगाय पटिलाभो सुखो प्रज्ञा का प्रतिलाभ सुखद है। पापा नाम अकरणम सुखम प्रज्ञा का प्रतिलाभ करना, प्रज्ञा की प्राप्ति करना प्रज्ञा की अवस्था सुखद है। पापानम अकरणम सुखम और पाप कर्मों का न करना सुखद है। जो जीवन पर्यंत सदाचार से बुढ़ापे तक, मतलब बुढ़ापे के बाद तो मृत्यु शेष रह जाती है, तो बुढ़ापे तक शीलता का आचरण करना अर्थात जो जीवन पर्यंत सदाचार नम्रता युक्त सदाचार में बरतता है वह सुखी रहता है। जिसकी श्रद्धा स्थिर है वह सुखी है। सत्य के लिए जो पूर्ण समर्पित होता है, जिसकी वही श्रद्धा में भी दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है। और प्रज्ञा का प्रतिलाभ, प्रज्ञा अर्थात विवेक बुद्धि, वो भी सुखद है। सरल अर्थ यह है कि जिसके पास शुद्ध बुद्धि है, शुद्ध अंतःकरण है और जो पाप न करता है वह सुखी रहेगा। इसके पश्चात इसके साथ ही नागवग्गो प्रकरण समाप्त होता है और 24वां प्रकरण जिसका शीर्षक है तणहा वग्गो। तणहा अर्थात तृष्णा, तृष्णा का स्वरूप बतलाने वाला वर्ग प्रकरण। श्लोक संख्या 1। मनुजस पमत्तचारिणो तणहा वर्धते मालुवाय सोप्लवति हुराहुरं फलमिच्छं ववनस्मिं वानरो। पमत्तचारिणो मतलब प्रमत्तचारिण, जो प्रमादी होकर, प्रमत्त उन्मादी होकर आचरण करते हैं, ऐसे मनुजस्स ऐसे मनुष्य की तणहा अर्थात तृष्णा मालुवा विय अर्थात मालुवा इव, मालुवा मतलब आकाश बेल, आकाश बेल की तरह बढ़ती है। आकाश बेल जो रहती है वो कितनी तेजी से बढ़ती जाती है धनाधन, तो वैसे ही जो उन्मादी होकर उन्माद में आचरण करते हैं, तो जो आकाश बेल होती है पेड़ों पर धीरे से शुरू होती है, कब शुरू होती है पता नहीं चलता, और देखते देखते पेड़ पूरे पेड़ को कब्जे में कर लेती है, छाप जी आच्छादित कर देती है। तो वैसे ही कहते हैं कि जो उन्मादी होकर आचरण करते हैं उनकी तृष्णा आकाश वेल की तरह बढ़ती है, यानी बहुत तीव्र गति से बढ़ती है और उसके पूरे जीवन को, पूरे आचरण को, पूरे व्यक्तित्व को आच्छादित कर लेती है। वनस्मिन वानरो कहते हैं वन में
वानर अर्थात बंदर फलम इच्छम व अर्थात फलम इच्छाम इव, जैसे फल की इच्छा करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है, वैसे ही सो मतलब वह कौन? तो जो प्रमादी मनुष्य है, उस प्रमादी मनुष्य की तृष्णा हुराहुरम प्लवती। हुराहुरम मतलब अहरह दिन रात दिन प्रतिदिन छलांग भरती जाती है, अर्थात बढ़ती ही जाती है। वो तृष्णा में भागता भागता जीवन पर्यंत अशांत रहता है। यम ऐसा सहति जम्मि तणहालो के विसक्तिका शोका तस्य पवड्ढन्ति अभिवड्ढं व वीरणम्। लोके संसार में यम जो सहती जम्मी साथ साथ जन्म लेने वाली, सहज जो साथ साथ जन्म लेता है, साथ साथ जन्म लेने वाली। और हमारा बारंबार जन्म होता है तो वो भी बारंबार जन्म लेती है। कौन? विषत्तिका ऐसा तन्हा। विषत्तिका मतलब विषात्मिका, जहरीली, ऐशा तन्हा, ऐसी तृष्णा, इच्छा। ऐशा मतलब इच्छा, तन्हा तृष्णा जिसको लग जाती है। अविवड्ढम व वीरणम, अभिवर्धमानम इव वीरणम, वर्धनशील वीरण घास की तरह। वीरण एक सुगंधित घास होती है, कहीं उसको उसीर, कहीं उशीर और कहीं खस भी कहते हैं। खस की पहले टट्टी लगाते थे खिड़कियों वगैरह पर गर्मी में, और उस पे पानी डाल देते थे, तो उससे हवा जो होकर आती थी वो ठंडी आती थी। कार वगैरह पर भी ऊपर बांध देते थे गाड़ियों में, उससे हवा ठंडी और सुगंधित भी आती। तो वीरण एक सुगंधित घास है, इसको उसीर उशीर तथा खस भी कहते हैं। गर्मी में इसकी जड़ों की टट्टी बनाकर दरवाजे तथा जंगले पर लगाया जाता है, और उसमें जल डालते रहने से वह शीतलता और सुगंधी देती है। आजकल अब असल में प्रचलन कूलर में वही लगना चाहिए था, लेकिन अब वो बहुत महंगी हो गई और दुर्लभ भी हो गई, तो उसकी जगह ये पता नहीं कौन सा वूल लगाते हैं, वुडन वूल, लकड़ी का छील के रखता है वो लगा देते हैं। इससे सिर्फ ठंडक मिलती है, लेकिन वो सुगंध नहीं आती है। तो कहते हैं कि जिसको इस संसार में साथ साथ जन्म लेने वाली, बारंबार जन्म लेने वाली जहरीली इच्छा, तृष्णा जिसको लग जाती है, वो सतत बढ़ने वाली वीरण घास की तरह शोका तस्य पवड्ढन्ति, उसका शोक बढ़ाती रहती है। उसका शोक नित्य प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है, दुख कभी कम नहीं होता। यो चेतं सहति जम्मि तण्हं लोके दुरर्चयम् शोकातं पपतन्ति उद्बिन्दुव पोखरा। लोके यो चेतम सहति जम्मी, ये सब वहां तक सेम है। कहते हैं संसार में जो मनुष्य और इस बराबर जन्म लेने वाली दुरच्चयम, दुरच्चयम मतलब दुरत्ययम। दुरत्ययम किसको कहते हैं? मम माया दुरत्यया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिसको बड़ी कठिनता से पार किया जा सके, जिससे तैर कर पार होना बहुत कठिन है, जो दुस्तर है। वो बार बार जन्म लेने वाली दुस्तर कठिनता से तरने योग्य तणहम तृष्णा नदी से पार हो जाता है। ऐसा भाग्यवान मनुष्य जो इस दुस्तर तृष्णा की सरिता से पार हो जाता है।
उदविंदु व पोखरा, उदविंदु इव पुष्करात्। जैसे कमल पत्र से जल का बिंदु गिर जाता है, कमल के पत्ते जो रहते हैं इतने चिकने रहते हैं कि उस पर अगर जल की बूंद डाली जाए तो ठहरती नहीं है, पारे के जैसा नाचती है उस पर और ढरक के गिर जाती है। तो कहते हैं कि उदबिंदु एवं पुष्करात्, जैसे कमल पत्र से जल का बिंदु गिर जाता है, जल की बूंदें गिर जाती हैं, वैसे ही शोकातमहा पपतन्ति, उसका शोक गिर जाता है, उसका दुख समाप्त हो जाता है। किसका? तो जो तृष्णा का पार पा लेता है, जो तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लेता है। आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद अगले सप्ताह पढ़ेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज